ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। आकाशवाणी परिवार की ओर से सभी श्रोताओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल हुए। विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एकता की भावना पर दिया जोर। कल मनाया जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेशवासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ रेड क्रॉस सोसाइटी की 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट का किया शुभारंभ। और दीपों का त्योहार दीपावली आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता की भावना पर जोर दिया है और देशवासियों को राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की कोशिश करने वाली विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहने को कहा है। श्री मोदी आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 25 वर्ष में विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय एकता बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार अपनी नीतियों और निर्णयों से एक राष्ट्र की भावना को लगातार मजबूत कर रही है। हमने वन नेशन वन टैक्स सिस्टम जीएसटी बनाया। वन नेशन वन पावर ग्रिड से देश के पावर सेक्टर को मजबूत किया। हमने वन नेशन वन राशन कार्ड से गरीबों को मिलने वाली सुविधाओं को एक साथ जोड़ दिया। हमने आयुष्मान भारत के रूप में वन नेशन वन हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा देश के जन जन को दी है। हमारे इन प्रयासों के तहत ही अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने देशवासियों से अनुरोध किया कि सजग रहें और भारत की एकता में विविधता की भावना को आत्मसात करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक प्रगतिशील, समावेशी और विवेकशील राष्ट्र है जो अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों में तेजी से विकास के रास्ते पर अग्रसर है। देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए लौह पुरुष के योगदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती अगले 2 वर्ष तक देश में मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने आज सुबह एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने लोगों को एकता दिवस की शपथ दिलाई और एकता दिवस परेड का निरीक्षण भी किया। राष्ट्र आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। लौह पुरुष की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज सुबह नई दिल्ली के पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर जिले के बगिया स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया। उन्होंने कहा कि हम सभी का कर्तव्य है कि एकजुट होकर अपने प्रदेश और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। राष्ट्रीय एकता दिवस पर आज विधानसभा सचिवालय में सचिव दिनेश शर्मा ने अधिकारियों को शपथ दिलाई। इसके साथ ही विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। छत्तीसगढ़ राज्य गठन को कल 24 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस हमारे प्रदेश की संस्कृति, समृद्धि और विकास के संकल्प को एक नई दिशा देने का अवसर है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि हम सभी को एकजुट होकर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए अपना योगदान देने का संकल्प लेना चाहिए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज हम सबके समन्वित प्रयास से प्रगति कर रहा है। राज्यपाल रमेन डेका ने राजभवन में छत्तीसगढ़ रेड क्रॉस सोसाइटी के 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया और उन्हें हरी झंडी दिखाकर विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया। ये मोबाइल वैन राज्य के 4 जिलों मोहला, मानपुर, कोंडागांव, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरे, भरतपुर जिलों में सेवाएं देंगी। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए विशेषकर ग्रामीण इलाकों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। राज्यपाल ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि ये वाहन उन इलाकों में जाएंगे जहां स्वास्थ्य सेवाओं का पहुंचना कठिन है और स्थानीय लोगों को चिकित्सकीय देखभाल की अत्यधिक आवश्यकता है। गौरतलब है कि मोबाइल मेडिकल यूनिट में हेल्थ एटीएम मशीन लगाई गई है जिससे लोगों को स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट जल्द मिल सकेगी।
राज्यपाल रमेन डेका ने कल राजभवन में भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों से मुलाकात की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि पुलिस को आम जनता से मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को थाने में आए पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए। मुलाकात के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी रायपुर के निदेशक लाल डांगी भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि इन परिवीक्षाधीन अधिकारियों को छत्तीसगढ़ में फील्ड प्रशिक्षण दिया जाएगा। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे द्वारा सनत नगर रायपुर के बीच 3 फेरे के लिए दीपावली और छठ पूजा स्पेशल ट्रेन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यह ट्रेन सनत नगर से रायपुर के लिए आज और 7 तथा 14 नवंबर को रवाना होगी। वहीं रायपुर से सनत नगर के लिए 1, 8 और 15 नवंबर को चलेगी। इस ट्रेन का स्टॉपेज दुर्ग, राजनांदगांव, गोंदिया, नागपुर और सिकंदराबाद में रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला दीपों का पर्व दीपावली आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह त्योहार अंधकार और निराशा को दूर कर लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का प्रतीक है। दीपावली के मौके पर आज लोगों के घर दीपों और बिजली के रंग बिरंगे झालरों की रोशनी से जगमगा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि लंका पर विजय हासिल करने के बाद भगवान श्री राम के अयोध्या पहुंचने पर लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। इस दिन की खुशी में यह पर्व मनाया जाता है। दीपावली के अवसर पर इस समय छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों और कस्बों में लोग लक्ष्मी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। घर और आंगन को दियों से रोशन कर दिया गया है। घरों के बाहर आकर्षक रंगोलियां भी सजाई गई हैं। बच्चों ने आतिशबाजी भी शुरू कर दी है। दीपावली के मौके पर आज सुबह से ही लोग खरीदारी में लगे रहे। बाजारों में ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग मिठाइयों, पटाखों और कपड़ों के अलावा मौसमी फलों की भी खरीदी कर रहे हैं। वहीं पूजा के लिए देवी लक्ष्मी की आकर्षक मूर्ति और घरों को सजाने से संबंधित सामान भी खरीद रहे हैं। समृद्धि का प्रतीक माने जाने वाली धान की बालियों से बने झालर यानी फाता की भी मांग काफी रही है। ज्योति पर्व दीपावली पर लोगों ने सोना चांदी के जेवरातों के साथ बर्तन की भी जमकर खरीदारी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों को दीपावली की बधाई तथा शुभकामनाएं दी हैं। दीपावली के दौरान पटाखे फोड़ने के दौरान होने वाले हादसों से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह चिकित्सकों ने दी है। रायपुर के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश मिश्रा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए कहा कि पटाखे हमेशा खुले मैदान या खुले स्थान पर ही चलाने चाहिए। देखिए, दिवाली में प्रमुख रूप से जो मामले सामने आते हैं वो पटाखों के कारण दुर्घटनाओं के आते हैं। तो इसमें आवश्यकता है कि अगर छोटे बच्चे हमारे घर में रहे तो हम उनको अकेले पटाखे ना चलाने दें। अगर कोई व्यक्ति पटाखा चलाता भी है तो उसके पास में पानी की बाल्टी रहे। अगर किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो जाती है तो उसको तुरंत चिकित्सक को जाकर के दिखाएं। जो पटाखे होते हैं उसमें रसायनों का उपयोग होता है, केमिकल होता है, सल्फर होता है, पोटेशियम होता है, नाइट्रेट होता है, जो हमारी आंखों की भीतरी परत को जला भी देता है और उसको रसायन के कारण सिर्फ नुकसान पहुंचता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसको सादे पानी से आंखों को धोना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके अपने नेत्र विशेषज्ञ चिकित्सक को जाकर दिखाना चाहिए। जो नेत्र ज्योति है वो बहुत अमूल्य होती है, तो हम सावधानी रखेंगे तो हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। नारायणपुर जिले में पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने अबूझमाड़ क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ आज दीपावली का त्योहार मनाया। इस अवसर पर पुलिस जवानों ने पटाखे और मिठाइयां बांटकर ग्रामीणों के साथ दीपावली की खुशियां साझा की। सुरक्षा बल के जवान माओवादी हमले में शहीद और माओवाद से पीड़ित लोगों के घर पहुंचे और मिठाइयां बांटकर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और राहत की 3% अतिरिक्त किस्त अधिसूचित कर दी है। यह इस वर्ष की 1 जुलाई से प्रभावी मानी जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 3% अतिरिक्त किस्त की मंजूरी दी थी। इसके बाद महंगाई भत्ता मूल वेतन या पेंशन के 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। और अब कुछ खबरें संक्षेप में।
कोंडागांव के जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा 4 नवंबर को फरसगांव और 5 नवंबर को माकड़ी जनपद पंचायत में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। और दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र में एक वृद्ध की हत्या करने के मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल हुए। विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एकता की भावना पर दिया जोर। कल मनाया जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेशवासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ रेड क्रॉस सोसाइटी की 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट का किया शुभारंभ। और दीपों का त्योहार दीपावली आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।